हम सब ने कभी न कभी अपने आप से ये सवाल जरूर किया है कि हमारा मकसद क्या है। इज इट टू बी अ गुड हस्बैंड, गुड वाइफ, गुड एम्प्लॉय। बैठकर हम ये जो मूवीज देखते हैं, दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं, बात करते हैं, क्या है हमारी जिंदगी का मकसद? बहुत कम लोग ये सवाल करते हैं और शायद कहीं ना कहीं कर्मों का खेल है कि सवाल का जवाब उसी को मिलता है जो इस सवाल को बहुत सीरियसली समझने की कोशिश करता है। बहुत गिने चुने लोग हैं जो शायद इस चैनल पर इन एपिसोड्स को सुनते हैं। आई थिंक आप उस कैटेगरी में पड़ते हो जो जेन्युइनली ये जानना चाहता है कि जिंदगी का मकसद क्या है। मैं तो सिर्फ एक नरेटर हूं। यह है एपिसोड 84, चैप्टर 13, क्षेत्र क्षेत्रज विभाग योग। इसके पहले के जितने चैप्टर्स हैं आप उन चैप्टर्स को इसी चैनल पर सुन सकते हो। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तं या पश्यति स पश्यति। संसार के सभी प्राणियों में परमात्मा समरूप में स्थित है। अब वो किसी में छोटे बड़े या कम ज्यादा तो नहीं है। परमात्मा सभी प्राणियों में नित्य निरंतर एक ही रूप में स्थित रहते हैं और हर पल विनाश की तरफ जाने वाले प्राणियों से सदा एक रूप रहने वाले ईश्वर को जो निर्विकार देखता है वो वास्तव में बिल्कुल सही देख रहा है। ईश्वर कहते हैं कि उत्पन्न और नष्ट होने वाले सभी प्राणियों में भगवान नाशरहित और समान रूप में स्थित हैं। उनके साथ अपनी एकता का अनुभव जो कर लेता है वो उन्हें प्राप्त कर लेता है। अब एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। ऊपर आसमान को देखो, कभी सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, कभी अंधेरा छा जाता है, कभी धुआं छा जाता है, कभी काले काले बादल छा जाते हैं, कभी बिजली चमकती है, कभी वर्षा होती है, कभी ओले गिरते हैं, कभी तरह तरह के शब्द होते हैं, गर्जना होती है, परंतु आसमान में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ज्यों का त्यों रहता है। इसी प्रकार गंगा जी निरंतर बहती रहती है, पर जिसके ऊपर बहती है वो आधारशिला ज्यों की त्यों स्थिर रहती है। गंगा जी का जल कभी स्वच्छ होता है, कभी मटमैला होता है, कभी जल कम होता है तो कभी बाढ़ आ जाती है, कभी गर्मी के कारण वो थोड़ा गर्म हो जाता है और कभी ठंडा हो जाता है, कभी तेज प्रवाह के कारण जल आवाज करने लगता है, कभी शांत होकर बहने लगता है। आधारशिला हर परिस्थिति में ज्यों की त्यों रहती है, इसमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह कभी जल में मछलियां आ जाती है, कभी सांप आदि जंतु आ जाते हैं, कभी टहनियां तैरती हुई आ जाती है, कभी फूल बहते हुए कूड़ा कचरा भी आ जाता है, कभी कभी कोई मुर्दा बहता हुआ आ जाता है, कभी कोई जीवित व्यक्ति तैरता हुआ आ जाता है। आधारशिला ज्यों की त्यों निर्विकार रहती है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा यानी ईश्वर भी सभी प्राणियों में समरूप में रहते हैं। मनुष्य अपने आप को जन्म मरण के चक्कर में ले जाता है। जिस व्यक्ति की दृष्टि शरीर से हटकर परमात्मा की तरफ चली जाती है वो इन सब चक्करों से बाहर निकल जाता है। चलिए आपसे एक बात करता हूं और उसको समझने की कोशिश करें। वास्तव में यह संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता है, हर समय परिवर्तन होता रहता है। आप ये सोचिए ना, जितने लोग आपके आसपास आपको दिखाई दे रहे हैं, ना तो वो पहले थे और ना ही अंत में रहेंगे, जबकि परमात्मा सदैव विद्यमान है, था और हमेशा रहेगा। जिस तरह सोने के गहने पहले सोना था और अंत में भी सोना ही रहेगा, ऐसे ही यह संसार केवल कहने के लिए है, तत्व तो परमात्मा ही है। जो मनुष्य सभी क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता है, वो यथार्थ को देखता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों में एक ईश्वर यानी एक परमात्मा को देखता है और उस परमात्मा में ही समस्त प्राणियों का विस्तार देखता है, वो मनुष्य परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। हे कुंती पुत्र, ये अविनाशी आत्मा प्रकृति के गुणों से परे होने के कारण शरीर में स्थित होते हुए भी कर्म से लिप्त नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे आकाश हर जगह है लेकिन अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शरीर में सभी जगह स्थित आत्मा भी शरीर के कार्यों से कभी लिप्त नहीं होती। हे भरतवंशी अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर में स्थित एक ही आत्मा संपूर्ण शरीर को अपनी चेतना से प्रकाशित करती है। अंधेरे को मिटाने के लिए
तो प्रकाश को लाना ही पड़ता है, लेकिन परमात्मा को कहीं से लाना नहीं पड़ता। वो तो देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि से ज्यों की त्यों परिपूर्ण है। जो मनुष्य इस प्रकार शरीर और शरीर के स्वामी के अंतर को अपने ज्ञानेत्रों से देखता है, यानी ज्ञान के नेत्र से, वो जीव सभी बंधनों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय यानी क्षेत्र क्षेत्रज विभाग योग ये संपूर्ण हुआ। अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। इन एपिसोड्स को प्लीज शेयर करें अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। ये कलयुग है और ऐसा माना जाता है कि अगर आप धर्म की बात किसी के साथ शेयर करें तो फिर यह पुण्य का काम है। हेल्प अस रीच आउट टू एज मेनी पीपल। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।